सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी किडनी, लीवर को स्वस्थ कैसे बनाएं और ये जो इसमें जमा गंदगी है उसे कैसे बाहर निकालें। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताएंगे जो कि लीवर, किडनी में जमी हुई सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं दुनिया के जितने गलत काम है उन सब गलत कामों में लिप्त हूँ। मैं दारू, सिगरेट, शराब सब कुछ पीता हूँ और जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसके वजह से समाज में मेरा मान सम्मान नहीं है। मेरे माता पिता भी मेरा आदर नहीं करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अब हम और अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहते। हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं और हम अपने इस दुष्व्यवहार से, इस कुकर्मों से बचना चाहते हैं। ऐसा कोई आप उपाय बताइए, नहीं तो मेरी जिंदगी लग रहा है कि आगे चल के बर्बाद हो जाएगी। और भगवान, ऐसा कोई एक उपाय बताइए जिससे मैं एक ही दिन में इन सारे कर्मों को छोड़ दूं। मैं कुछ ऐसे भी कर्म करता हूँ जिसे बताने में शर्म आती है। इसलिए भगवान, हमें कोई आप रास्ता दिखाइए। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दो, धीरे धीरे हो तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय की बात है, एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सशस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वह इस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ ना फेंककर तुमने जिस तरह से गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने युवक को समझाया कि गलत संगत को छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या, एकदम क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है और एक साथ ही से छोड़ दे। आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन सारी गलत आदतों को छोड़ने का कसम खाया और भगवान महात्मा बुद्ध से वादा किया, भगवान, मैं ठीक 1 माह बाद आपके सामने एक अच्छा युवक और अपने गांव का सबसे सफल और सबसे अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। वह उस दिन से आया और उसी समय अपने माता पिता के चरणों में गिरकर खूब रोया और कहा कि दादा, पापा, मम्मी, जो भी कहा, आज से हमें माफ कर दीजिए। आज से मैं दुनिया का सबसे बढ़िया संतान बन के दिखाऊंगा, सबसे अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा। और वह उसी दिन से, उसी समय से सारे दुर्व्यवहार, जो भी उसकी गलत संगत थी, जो भी उसकी गलत आदतें थी, सब उसी समय खत्म कर दिया और उसने अपने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को करते हुए लगन के साथ
उसमें इतनी बड़ी सफलता हासिल की और वह उस बिजनेस को बड़े स्तर पर करने लगा और उस गांव का, उस राज्य का पूरा बहुत बड़ा सेठ बन गया। और 1 मास के बाद भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर वह कहता, भगवान अब आप बताइए क्या मैं और सफल हो सकता हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, सफलता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन तुम सुख शांति चाहते हो तो जिस तरह से तुमने अपने सारे दुर्व्यवहार को, अपनी सारी आदतों को छोड़ा है, ते दूसरे को बताओ, दूसरे की सहायता करो, दीन दुखियों की सहायता करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा मान सम्मान और बढ़ जाएगा। फिर उसने भगवान महात्मा बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और उसी दिन से वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। दोस्तों, उसका जीवन खुशियों से भर गया, उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं हमारे लीवर, किडनी, हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, ये दोनों अंग हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारा पाचन तंत्र हमारे सारे खाने को पचाता है और हमारी किडनी जो है हमारे खून और शरीर में खून की सफाई करके सही खून का निर्माण करती है। तो दोनों जगह पे गंदगी कैसे जमा होती है, तो दोस्तों इसे जानने के लिए आपको जानना होगा। जब कुछ आप जो कुछ भी खाते हैं ये आपके पाचन तंत्र में जाता है। पाचन तंत्र में एक जठराग्नि पाई जाती है, अग्न्याशय जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। और यहाँ से जब खाना बन के रस बनता है और फिर वह शरीर के अन्य भागों में जाता है, रस जाता है। किडनी जो हम पानी पीते हैं, जो कुछ बनते हैं, वो किडनी फिल्टर करती है, साफ करती है। अब उसमें गंदा पानी पीते हैं या जो गंदी चीजें खाते हैं, ये सारी चीजें कुछ वेस्ट जाके जमा होता है। जिस तरह से दोस्तों आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में आप क्या डालते हैं, तेल, डीजल डालते हैं, पेट्रोल से चलती है और उसमें एक मोबिल पड़ता है जो कि इंजन को चलता है। और वह मोबिल, उसमें लिखा रहता है टर्म कंडीशन गाड़ी में, इतना किलोमीटर चलने के बाद आपको ये मोबिल चेंज करवाना पड़ता है। और जब आप उतना किलोमीटर चलते हैं, उतना किलोमीटर चलने के बाद जब मोबिल को चेंज करवाते हैं, जो मोबिल निकलता है पहले साफ रहता है और बाद में आप देखते हैं काला हो जाता है, कचड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी आप खाते हैं, कितना साफ सफाई से खा रहे हैं घर से या हाथ धुल के खा रहे हैं, कभी कभी वैसे खा रहे हैं। और आज के समय में 80% लोग खाना बाहर का खा रहे हैं, 80% चीजें बाहर का खा रहे हैं। अब वो कैसे सफाई से बनी है, कैसे नहीं बनी है, उसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये सारा आपके पाचन तंत्र में जाता है। तो ये सारे जो बेस्ट चीजें हैं, यही काम वो आपका किडनी और पाचन तंत्र करता है। तो इसमें से जो बेस्ट चीजें वो कहीं ना कहीं जमा होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए ऐसी वो चीजें हम ना खाएं जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे किडनी को बीमार बनाता है। तो कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है, तो आप जान गए, सभी जमा होता है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाएं, हाथ साबुन से धुल करके ही खाना खाएं और साफ सफाई से खाएं। तो साफ सफाई से आप तब खाएंगे जब जो चीजें अपने घर पर बनाएंगे। लेकिन जो दूसरे के द्वारा बनाई गई, जो एक व्यापार के माध्यम से बनाई गई, व्यापार करने के लिए बनाई गई है, उसमें कितनी सफाई की जा सकती है। तो ये बाहर की चीजें आपको छोड़ना होगा। सबसे ज्यादा जो गंदगी उत्पन्न करते हैं, आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाती है, किडनी को बीमार बनाती है, वो कौन सी चीजें जो आपको नहीं खाना है। दोस्तों, चीनी से बना हुआ कोई चीज मत खाइए, मैदा से बना हुआ कोई चीज नहीं। ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाती हैं। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी कोई चीज मत लीजिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, ये चीजें मत खाइए। ये चीजें किससे बनता है, चीनी से, मैदे से और रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कुछ बेस डाला जाता है। और दोस्तों, इसे कलरफुल बनाने के लिए, जैसे बिस्किट हो गया कलरफुल में, टोस्ट ब्रेड कलरफुल में आते हैं, या टोमेटो सॉस, कुल बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं आप लेते हैं। या दोस्तों, आइसक्रीम लेते हैं, तरह तरह के फ्लेवर में आते हैं। कोई जूस आप पी रहे हैं, तरह तरह के फ्लेवर में आते हैं। ये फ्लेवर डाले जाते हैं। फ्लेवर क्या है, आर्टिफिशियल कलर है। अब जब हम कलर चीज हमारे पेट में जाएगा, जो भी वो खाने वाला है, कलर हो जो कुछ भी हो, वो जाके आंतों में चिपकता है, आंतों में दाग लगाता है। और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीटनाशक डाला जाएगा।
बन किससे रहा है? चीनी, मैदा, रिफाइन में, और इसे हम 1 साल बाद खा रहे हैं। आज मार्केट में जितना 80% चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो टोस्ट, ब्रेड, चाहे नमकीन, जो कुछ भी हो, ये सारी चीजें में वो केमिकल डाला जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप खाएंगे तो क्या होगा? आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा ना, परेशान होगा, जिस कारण आज असमय लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका पाचन तंत्र सही हो। वो चाहे गैस की दवा ले रहा, चाहे गैस का सिरप ले रहा, कुछ ना कुछ यूज कर रहा। तो दोस्तों, आपको इससे बचना है तो ये सारी चीज़ों को आज से अभी से छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल नहीं लेना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, खास करके फ्रिज में रखा हुआ, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज लेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा? डिसबैलेंस होगा, और जो ठंडी चीजें लिए हैं वो आपका जो शरीर है उसे अपने में गर्म करेगा। अपने बराबर करने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी डॉक्टर बताते हैं आपको ठंडी चीजें लेना, उस समय आप ले सकते हैं। बाकी अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल खाने पीने की चीजों का प्रयोग करिए। ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ चीजें लीजिए। बाहर का चाय, समोसा, पकौड़ी, जो कुछ भी है ये आप छोड़ दीजिए आज से, अभी से। अब आपको खाना क्या है? हरी साग सब्जियां खूब खाइए। जितने भी दोस्तों हरी साग सब्जियां होते हैं, सलाद्स होते हैं ना, जब इसे कच्चा खाते थे आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देता, आंतों को डिटॉक्स कर देता, किडनी को डिटॉक्स कर देता है। इसमें कुछ ऐसे पाचक रस पाए जाते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हरी साग सब्जियां खूब खाइए। सीजन वाइज जितने भी फल फूल आते हैं इनका खूब प्रयोग करिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, ओट्स दलिया का प्रयोग करिए। ज्यादा से ज्यादा लेकिन सलाद का प्रयोग करिए। खाना एक ही बार खाइए। 24 घंटे में अनाज एक बार लीजिए, 1-2 बार सलाद का प्रयोग करिए, एक आध बार फल का प्रयोग करिए। इससे आपके पाचन तंत्र और कितने डिटॉक्स होते रहते हैं, आपको जरूरत नहीं है। चाय, पानी, मीठा चीज कम से कम प्रयोग करिए, बल्कि ना खाइए, ठीक है। नेचुरल मीठा जो मिलता है वो लीजिए। जैसे आप जो गरी खा रहे हैं, आप छुहारा ले रहे हैं, किशमिश ले रहे हैं, सब नेचुरल मीठा है, इसे आप लीजिए। गाजर ले रहे हैं, इसमें सब नेचुरल मीठा है। तो दोस्तों ये करिए। नींबू का प्रयोग करिए। नॉर्मली चीज में हमेशा एक नींबू आप डेली प्रयोग करिए, तो इससे भी आपका पाचन तंत्र डिटॉक्स होगा। और आंवले का प्रयोग करिए। आंवला दोस्तों सीजन वाइज हमेशा मिलता है, 5-6 महीने तो ताजा मिलता है आपको। ऐसे ताजा 2-3 आंवला डेली आप करिए, आपका पाचन तंत्र हमेशा बीमार होगा ही नहीं, कभी बीमार नहीं होगा आपका पाचन तंत्र। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए आज हम बता रहे हैं जिसका आपको जूस पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सफेद कद्दू या पेठी का कद्दू, दोनों नाम से जाना जाता है। ये आपको मार्केट में मिल जाता है या आपके घर के आसपास इसके पेड़ अपने आप उग जाते हैं। इसके पेड़ अपने आप उग जाते हैं, वहां मिल जाता है। लोग इसमें दाल डालने वाला दाल बड़ी बनाते हैं, इसी कद्दू का बनता है, इसी कद्दू का पेठा बनता है। एक कद्दू सर्वगुण संपन्न है, बहुत शक्तिशाली दोस्तों। तो इसको कैसे हम इसका जूस ले तो हमारे लीवर को डिटॉक्स करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, इसके लिए पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, कद्दू में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे अन्य छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं। अब इसका उपयोग कैसे कर रहा है? अब इसका उपयोग नॉर्मल सा है दोस्तों। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का जो इसका गुदा है, गुजा है, इसी का आप जूस निकाल लीजिए। जूस कितना लेना है? 200 ml। 200 ml कब लेना है? बस यही ध्यान देना है, रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है। जब इसे आपको पीना है तो इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। 2 घंटे से 3 घंटे का डिफरेंट, जितना ज्यादा इसमें गैप देंगे उतने बढ़िया है। क्योंकि जब इसे आप पिएंगे ऊपर से आंतों में जाएगा, डिटॉक्स करते हुए जाता, आराम से जाएगा डिटॉक्स करते हुए, और सुबह जब जाएंगे आपका पेट एकदम साफ होगा। कितने दिन लेना है दोस्तों? इसे आप हफ्ते में 3 दिन आप ले लीजिए। 1 महीने में 3 दिन ले लेंगे, 4 दिन ले लेंगे, तो भी आपका जो है पाचन तंत्र और किडनी हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इसे 1 हफ्ते ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप रोज ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रोज आप नहीं ले पाएंगे, स्वाद की वजह से आप नहीं ले पाएंगे। तो कम से कम दोस्तों महीने में 1 हफ्ते तो ले ही लिए, 2 शिफ्ट करके 15 दिन पे 3 दिन, फिर 15 दिन पे 3 दिन। बस इसमें कुछ नहीं करना है, खाली पेट लेना है।
बस इसके खाने के पहले और खाने के बाद कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों अपने पाचन तंत्र को डिटॉक्स करिए, अपनाइए।